हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास चौहान, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड पार्टनर विद वीएमआर एडवाइजर्स। आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं कि ये जो ई इनवॉइस गवर्नमेंट लाई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ई इनवॉइस गवर्नमेंट को लाना पड़ा। आप अगर रिकॉल करेंगे तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लिमिट रखी थी कि इससे ज़्यादा जो कंपनीज का टर्नओवर है उनको ई इनवॉइस जनरेट करना था, वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे गवर्नमेंट उस लिमिट को कम करती जा रही है। पहले ये 20 करोड़ लाई लेटेस्ट, उसके बाद अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर से जो इन्वॉइसिंग स्टार्ट होनी है उसकी लिमिट उन्होंने रिड्यूस करके 10 करोड़ की कर तक किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी में टर्नओवर एनी प्रीवियस ईयर में, किसी भी लास्ट 4 साल में जब से जीएसटी आया है 2017 से, किसी भी साल में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हुआ है तो उसको 1 अक्टूबर से कंपल्सरी ई इनवॉइस जनरेट करना ही है फॉर देयर B2B सप्लाईज। अब ये लिमिट को जो न्यूज़ आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू फर्दर रिड्यूस इट डाउन टू बी 5 करोड़ फ्रॉम 1 जनवरी and thereafter they will going to further reduce it to even 1 crore as we can presume. So the ultimate objective government is planning, उनको सभी जो बिजनेसेस हैं, जब सभी जो सप्लायर्स हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो अपना रियल टाइम अपना जो भी इन्वॉइसिंग है पोर्टल के थ्रू या ई इन्वॉइसिंग सिस्टम से करें। जिससे हुआ क्या कि गवर्नमेंट को अपनी जो भी रेवेन्यू कलेक्शन से मंथ एंड होते ही उनको उनका रेवेन्यू का टारगेट मतलब कलेक्शन क्लियर हो जाएगी कि कितना उनको रेवेन्यू आने वाला है। जैसे कि एक डीलर एक्स है, उसने वाई को सप्लाई किया, एक्स डीलर अपना जो भी इनवॉइस जनरेट करेगा और वाई जो बायर है उसका इनपुट जीएसटी नंबर इनपुट करेगा, तो एक्स की तो आउटपुट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से वाई जिसका इनपुट सप्लाईज मिली है उसके यहाँ पे इनपुट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर छोटे छोटे डीलर्स को अगर साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनका इनपुट कवर नहीं होता, तो भी मोटा मोटी सभी जो भी लायबिलिटी बनती है उस डीलर की वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर कोई इनवॉइस या इनवॉइस आपने जनरेट किया है उसको कैंसिल करना है तो आप लोग विदिन टाइम लाइन आपको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका आउटपुट लायबिलिटी में आपको डिपॉजिट ही करना पड़ेगा टैक्स, या फिर आपको अगले महीने उसको क्रेडिट नोट जनरेट करके उस लायबिलिटी को नॉक ऑफ करना पड़ेगा। तो गलती के चांसेस आपको कम से कम रखने पड़ेंगे ई इनवॉइसिंग में, और तरीके से इनवॉइसिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कंप्लायंट और तरीके से रिटर्न्स अपनी जीएसटी के फाइल करनी है। थैंक यू।